रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत हमेशा शांति की अपील करता आया है और इसके बावजूद पश्चिमी देश कहते आ रहे हैं कि भारत अपना रुख साफ करे। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने रूस भारत के रिश्तों को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं, जिससे पूरी दुनिया में विदेश मंत्री के इन बयानों ने तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने आज तक का सबसे तगड़ा प्रहार किया है, या यूं कह दे कि विदेशी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी हैं। दरअसल भारत के ऊपर रशिया को लेकर एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत की ओर से इस दबाव का बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बता दें कि कुछ ही दिनों बाद एक और बड़ी घटना होने की आशंका जताई जा रही है और इसी को लेकर भारत का मन भी टटोला जा रहा था कि क्या अब भारत रशिया के खिलाफत करने के लिए तैयार है या नहीं। आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने यूनाइटेड नेशन के अंदर मामला उठाया था कि सभी देश मिलकर रशिया की निंदा करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि जब तक भारत जैसा विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश इन गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, तब तक इतिहास के पन्नों में ये नहीं लिखा जा सकता कि रशिया ने कुछ गलत किया है। इसी बात को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामला बैठा नहीं, क्योंकि रशिया ने वीटो लगा दी थी। इसलिए अमेरिका इस निंदा प्रस्ताव को लेकर जनरल असेंबली गया। जनरल असेंबली के अंदर विश्व के सभी 192 देश वोटिंग करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज को उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह से इस प्रक्रिया में शामिल हो जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि मीडिया का प्रेशर और वेस्टर्न कंट्रीज की लॉबिंग की वजह से कई सारी कंट्रीज खुलकर अपना पक्ष नहीं रख पा रही कि वो रूस और यूक्रेन के विवाद को लेकर क्या सोचते हैं। वहीं इस मुद्दे पर रशिया ने भी अपना बयान देते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए एक बार सीक्रेट वोटिंग जरूर करवानी चाहिए। इससे साफ हो जाएगा कि असल में यूएस के साथ कितने देश खड़े हैं। आपको बता दें, अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज को पता है कि अगर सीक्रेट वोटिंग हुई तो रशिया का कद बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत भले ही रशिया का खुलकर समर्थन करने वाला एक अकेला देश हो, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे भी कई देश हैं जो रशिया का समर्थन करते हैं। और इसी पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने एक बड़ा खुलासा किया और वेस्टर्न कंट्रीज के हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ देकर भारत का रुख साफ कर दिया। आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद ने बताया कि कई दशकों से वेस्टर्न कंट्रीज भारत को हथियार सप्लाई नहीं करते। उन्होंने कहा, वास्तव में पसंदीदा भागीदार के रूप में हमारे बगल में एक सैन्य तानाशाही है, एक ऐसा रिश्ता जिसने निश्चित रूप से हमारे हितों की सेवा की है। दशकों से भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। वास्तव में कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत के प्रमुख हथियार प्रणालियों का 85% आयात रूस से हो सकता है। वहीं 2000 और 2020 के बीच भारत ने हथियारों के आयात पर कुल 53 अरब डॉलर से अधिक खर्च किया है। अमेरिका का डेमोक्रेटिक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। कई बार अमेरिका ने पाकिस्तान के पीएम या कई नेताओं के साथ मंच साझा किए, क्योंकि परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने सबके सामने स्वीकार किया था कि उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया था, और इसी परवेज मुशर्रफ के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश दिखाई दिए थे। साथ ही अमेरिका के लगभग सभी सत्ताधीशों ने पाकिस्तान को हमेशा हथियार दिए हैं। वहीं रूस ने हमेशा भारत से अपनी दोस्ती निभाई है। रूस कब कब भारत के साथ खड़ा हुआ। आजादी के बाद भारत हथियारों, तकनीक और औद्योगिक निवेश के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर था। रूस और भारत के बीच कई दशकों से सैन्य सामग्री की बिक्री होती रही है। पश्चिम ने जहां भारत पर कई प्रतिबंध थोप दिए थे, वहीं रूस हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी की आपूर्ति करता रहा। रूसी तकनीक की मदद से भारत ने कई पीढ़ियों का अंतराल एक झटके में पार कर लिया। भारत ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइलों का उत्पादन करने में सक्षम हुआ। पृथ्वी मिसाइल भी रूसी तकनीक पर ही आधारित है। शीत युद्ध जब चरम पर था तो 85% भारतीय नौसेना, 75% भारतीय वायुसेना और 50% भारतीय थल सेना रूसी मूल के हथियारों पर ही निर्भर थी।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर व अन्य क्षेत्रीय संप्रभुता के मुद्दों पर भी रूस लगातार भारत का साथ देता दिखाई दिया है। 1971 के युद्ध में जब यूके, यूएस, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, चीन और बाकी कई मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया था तो रूस डटकर भारत के साथ खड़ा था। पाकिस्तान में अपने ही बंगाली नागरिकों की हत्या पर भारत को युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यूएस द्वारा लाए गए रेजोल्यूशन में न केवल भारत को दोषी ठहराया गया बल्कि पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा अपने नेवल शिप के बेड़े को भारत के खिलाफ समुद्र में उतार दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में रशिया दोनों ही मोर्चों पर भारत के साथ डटकर खड़ा रहा। जहां उसने वीटो पावर लगाकर उस प्रस्ताव को रोका, वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से अपने नेवल शिप को भी मैदानी जंग में उतारकर एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाई थी। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट।